सत्ता और दौलत का खेल वही जीतता है जो वक्त की चाल को समझता है। ये कहावत पुतिन पर बिल्कुल फिट बैठ रही, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक रणनीति पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के 97% बाहरी व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहे हैं। ये बयान तब सामने आया जब दुनिया भर में डॉलर की स्थिरता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर अमेरिकी प्रतिबंधों और राजनीतिक तनाव के चलते। पुतिन ने अपने बयान में स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस पर नहीं पड़ा, बल्कि इसका परिणाम अमेरिकी डॉलर और वैश्विक व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। पुतिन ने साफ कहा कि पूरी दुनिया अब सोच रही है कि क्या डॉलर का उपयोग करना सही है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मुद्रा का उपयोग राजनीति में औजार के रूप में किया है। जब किसी देश पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो डॉलर का उपयोग रोक दिया जाता है, जिससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता पैदा होती है। इससे न सिर्फ उन देशों पर असर पड़ता है जो प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे पर भी प्रभाव पड़ता है। अमेरिका ने रूस के साथ अपने संबंधों को प्रतिबंधों के जरिए बिगाड़ा है, जबकि चीन के साथ संबंधों पर भी अमेरिका ने नकारात्मक असर डाला है। चीन, जो अब तक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने में सफल रहा है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने उस पर अलग अलग राजनीतिक प्रतिबंध लगाए हैं। चीन की आर्थिक वृद्धि को रोकना असंभव है, जैसे सूरज का उगना तय है। अमेरिका का उद्देश्य रूस की आर्थिक वृद्धि को धीमा करना है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना है, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि कई देश अब अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं और अपने व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि अब रूस के 97% बाहरी व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहे हैं, जो ये दिखाता है कि रूस ने अमेरिका के दबाव से खुद को बाहर निकालने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत, जो कि रूस और चीन दोनों के साथ गहरे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध रखता है, वो भी इस बदलाव से प्रभावित हो सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में डॉलर के बजाय रुपए और अन्य मुद्राओं में व्यापार करने के लिए कई कदम उठाए, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। रूस और भारत के बीच ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा अब डॉलर के बजाय रुपए में हो रहा है, जो ये दिखाता है कि भारत भी धीरे धीरे वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढाल रहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में भारत इस स्थिति से कैसे निपटता है और कैसे अपने आप को मजबूत करता है, खासकर तब जब वैश्विक वित्तीय संरचना तेजी से बदल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान रूस का 97% बाहरी व्यापार अब डॉलर में नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा एक बड़ा संकेत है कि वैश्विक आर्थिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव सिर्फ रूस और चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कई अन्य देशों पर भी अब डॉलर के बजाय अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। खैर, भारत, रूस और चीन जैसे देश अब इस बदलाव के प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर चुके हैं और आने वाले वक्त में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह बदलाव वैश्विक व्यापार और वित्तीय प्रणालियों को कैसे प्रभावित करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को भी रूस की तरह ही अपने बाहरी व्यापार को रुपए में करना चाहिए?